आदाब नाजरीन, INN की ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती के घनपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह की क़यादत में सोरन विजय मोटरसाइकिल यात्रा में शिरकत करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि फ़ौज के सिपाही मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए 24 घंटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो खिदमात अंजाम देते हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई सिपाही अपनी जान कुर्बान कर दी है। क़ब्ल मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों नौजवानों ने अपने हाथ में कौमी झंडा थामे हुए शिरकत की और पुरजोश नारेबाजी की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के मकान वाक़े जुबली हिल्स पर आज चंद अफराद ने अचानक पथराव करते हुए सिक्योरिटी अमले को हैरान कर दिया। रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के लिए आने वाले नौजवानों ने इन नामालूम अफराद का दूर तक ताक़ुब किया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने के लिए मकान पर मुलाकात करना चाहते थे। मौका न मिलने पर अचानक पथराव कर दिया। पुलिस ने जवाबी हमला करने वाले यूथ कांग्रेसी वर्कर से नामालूम अफराद को बचाते हुए हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि TRS से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद रेवंत रेड्डी की जानिब से कारगुजार सदर TRS के T रामाराव को चैलेंज करने से दिल बर्दाश्त होकर रेवंत रेड्डी के घर पर पथराव किया। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने वरंगल ज़िले में मुजाहिद आज़ादी कुंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर फूल मालें पेश करने के बाद उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए बताया कि कुंडा लक्ष्मण बापूजी की शख्सियत जुरतमंदाना थी, जिन्होंने तेलंगाना को हासिल करने के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। एराबली दयाकर राव ने बताया कि बाबूजी निज़ाम हुक्मरानी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी। उन्होंने बताया कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उन्होंने कुंडा लक्ष्मण बाबूजी के हमरा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्रेटर वरंगल मेयर सुधा रानी और दीगर भी मौजूद थे। చేయబెట్టగా చేయలేప అందరు
आचार्य కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ మీరు ఎందుకు తిరుగుతారు ఊరికే అందరూ ఏది आचार्य కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అన్న సాంబార్ కొంచెం ముందుకు రా ఓకే అన్న నన్ను ముందు రావాలి వెనక పోయినా నువ్వు వెనక కూడా కనబడతాయి సామాన్ అందుకే అందరూ ఇప్పుడు ముందే ఉంటావునా ముందే మంత్రివర్యులు ఈరోజు మా హాస్టల్ భవనానికి వచ్చి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి విగ్రహానికి వారి వర్ధంతి 9వ సందర్భంగా దండ వేసి तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में किराए की अदम अदायगी पर मकान मालिक ने तहसीलदार ऑफिस को खुफल डाल दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडलों की तकसीम के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल नारायण खेड़ हलके के सुरगापुर को मंडल का दर्जा दिया गया। सरकारी इमारत न होने की वजह से यहाँ दफ्तर तहसीलदार खानगी इमारत में कायम है, जिसका माहाना किराया 6,000 रुपये है। गुज़िश्ता 3 साल से किराए की अदम अदायगी पर कल मकान मालिक नरसिम्हा मां ने दफ्तर को खुफल डाल दिया। दफ्तर का अमला और काम के सिलसिले में यहाँ आने वालों को 2 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। बाद अज़ां तहसीलदार रतनम ने आला ओहदेदारों से बातचीत करके 15 दिन के अंदर किराया अदा करने का तयक़ुन दिया, जिसके बाद मालिक मकान खातों ने खुफल खोल दिया। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत की तालीमी पॉलिसी मुल्क की बेहतरीन इख्तिराई और तरक्की पसंद पॉलिसी है, जो तलबा को रोज़गार, किरदार, इक़दार और तरक्की से हमकिनार करती है। जगदीश रेड्डी आज PRTU की नई ज़िलाई कमेटी को तहनीत पेश करते हुए कोरोना की दोनों लहरों में असातिज़ा की खिदमत की सिताइश की, जिन्होंने तलबा के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए कोरोना का मुकाबला करते हुए तालीम के सिलसिले को जारी रखा। वज़ीर बरक़ी ने कोरोना के दौरान असातिज़ा के माशी अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से इजाले के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तालीमी मेयार को मज़ीद बेहतर और सहूलत बख्श बनाने के लिए तजावीज़ पेश करने की माहिरीन तालीम और रियासत की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को हिदायत दी। PRTU के नए सदर सुंकेरी विक्षम गौड़, जनरल सेक्रेटरी कालाम नारायण रेड्डी ने वज़ीर बरक़ी को असातिज़ा के मसाइल स्कूल की हालत से वाकिफ़ कराते हुए बताया, तालीमी निज़ाम के लिए मज़ीद इक़दामात की हुकूमत से उन्होंने ख्वाहिश की। आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई ख़ुदकशी की कोशिश की, जिन्हें मुकामी अफराद ने चगालामरी के केरला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जिसमें शौहर अकबर बादशाह और उनकी बीवी की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि उनकी लड़कियों की हालत ख़तरे से बाहर है। अकबर बादशाह की 1.5 एकड़ ज़मीन जो कड़पा ज़िले के दुव्वूर मंडल में है, इस ज़मीन पर मुकामी YSR कांग्रेस के एक लीडर ने कब्ज़ा कर लिया है, जिसके खिलाफ अकबर बादशाह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बावजूद उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस सिलसिले में अकबर बादशाह ने 10 सितंबर को इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस उन्हें हिरासत कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया कि अगर उनके साथ इंसाफ ना किया गया तो वो अरकान ख़ानदान के साथ इज्तिमाई ख़ुदकशी कर लेंगे। अकबर बादशाह ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ एक वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। अकबर बादशाह ने रोते हुए रूरल इंस्पेक्टर मायदाकुर की तरफ से हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया था। उसने कहा कि कोडूर मंडल में 1.5 एकड़ ज़मीन पर YSR कांग्रेस के लीडर ने कब्ज़ा कर लिया है और पुलिस इंस्पेक्टर इस केस में उन्हें हिरासत कर रहा है। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर इल्तिजा की कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी उनके साथ इंसाफ करें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो अकबर बादशाह को ज़मीन हवाले करें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अहदेदारों ने अकबर बादशाह को ज़मीन हवाले कर दिया था, लेकिन बताया गया कि दोबारा YSR कांग्रेस के लीडर ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर आज अकबर बादशाह ने ख़ानदान के अरकान के साथ इज्तिमाई खुदकशी की कोशिश की।
गवर्नमेंट विप गोल्ला बालराजू, अराकिन असेंबली कदूरी केशव और ए जीवन रेड्डी ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की जानिब से केटी रामाराव को वाइड चैलेंज करने की मजम्मत करते हुए बताया कि केटीआर ने चैलेंज कबूल करते हुए राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट करने का जो चैलेंज किया वो कोई गलत नहीं है। वो इसलिए गलत नहीं है कि सीनियर सियासी कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट करवाने का मशवरा दिया था। टीआरएस अराकीन असेंबली ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क और आईटी केटी रामाराव पर वाइड चैलेंज से फरार के इल्ज़ाम की मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कोई म्यारी शख्स नहीं है जिसके चैलेंज को केटीआर जैसा महजिब बावकार सियासतदान कबूल करे। गोल्ला बालराजू, जी किशोर और जीवन रेड्डी ने कहा कि केटी रामाराव नौजवान कायद हैं। उनकी क़ियादत में रियासत में आईटी शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। उसको देखते हुए और केटी रामाराव की काबिलियत को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने केटीआर को इजलास में शिरकत की दावत दी है। గత కొంతకాలంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసిన విమర్శలే పదే పదే చేస్తూ ప్రత్యేకంగా తాను చేసే విమర్శలు కూడా ఒక ఆషామాషి నాయకుడి పైన కాదు, భవిష్యత్తు నాయకుడు, తెలంగాణ యువతకు ఆదర్శప్రాయుడిగా ఉన్నటువంటి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి పైన నోటికొచ్చిన విధంగా ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేస్తూ మీడియాలో ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్న సంగతి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి అందరికీ తెలుసు। ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిని మేము ఒక సవాల్ విసురుతా ఉన్నాం। మీకు ఒకవేళ మీ అధిష్టానంతోన మీ పార్టీకి అర్థమైపోతుంది। మా అదృష్టవంతులం గతంలో మా దాంట్లో ఉండే ఈయనేందో నేను ఎంపీటీస్ గెలిచిన, డిప్యూటీస్ గెలిచిన, ఎమ్మెల్సీ గెలిచిన, చాలా రాజకీయ పరిస్థితి ఉంది అది మాట్లాడుతున్నాడు కేటీఆర్ గారి మీద। కేటీఆర్ గారు ఉద్యమాలు ఉన్నారు, కేసులు పెట్టుకోరు, జైలుకు పోయారు, ప్రజలు ఎన్నుకుంటేనే ఎమ్మెల్యే అయిండు, అవకాశం వస్తేనే మంత్రి అయ్యిండు। పుణ్యానికి తీసుకొచ్చి ఉత్తరాన్ని దొడ్డిదారణ చేయలే। నువ్వు గతంలో ఉన్న పార్టీ అటువంటివి జరిగాయి, ఎమ్మెల్సీ చేసి మంత్రి చేసుకున్నాడు, వాడిని కథం పట్టించినవాడు ఇలా కాంగ్రెస్లో పోయినా ఈయన కథం పట్టాలి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ। నువ్వు వేరే వాళ్ళు అవసరం లేదు, రాహుల్ గాంధీ కథం పట్టిస్తావు, రేవంత్ రెడ్డి సరిపోతాడు। ఈయన పేరు ఐరన్లకి ఏ పార్టీ పోతే ఆ పార్టీ ఆగమైపోతుంది। ఈ పార్టీలో పనిచేయనట్టు 2004లో నువ్వు టీఆర్ఎస్ తలకాయ కట్టుకొని తెలంగాణ భవన్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే దాని ముందర డ్యాన్స్ అయినా మర్చిపోయినావు అప్పుడే। సరే కిస్మత్ గారు వచ్చిన ఈ మధ్య స్కీపింగ్ పెట్టుకుంటే నీకు అదృష్టంగా చూసి బాగుపడాలి, ఎదగాలి ప్రజాస్వామ్యంలో। అందరికి అవకాశాలు వస్తాయి, మాకు అవకాశాలు వచ్చినాయి, మీకు అవకాశాలు వచ్చినాయి, నువ్వు కూడా మంచిగా ఎదిగినావు, పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మంచి। దానికి డ్రగ్స్ అలవాటు ఉంది, డోపింగ్ టెస్ట్ చేస్తే అది బయటపడుతుంది, రాహుల్ గాంధీకి ఎక్కువ కొకైన్ తీసుకుంటాడు, డోపింగ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తే తప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ దొరికిపోతాడని అన్నాడు ఆయన। గిది చరిత్ర, గీ చరిత్ర ఉన్నది ఆ రోజు అమెరికాలో ది బోస్టన్ టైమ్స్లో వచ్చింది। అది అమెరికాలో దొరికిపోయిండు ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కొడుకు అని। ఇగో ఇది బోస్టన్, ఇది అందరికి ఇస్తా, 50 కాపీలు తెచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ఇస్తా, దయించి ద బోస్టన్ టైమ్స్ ఆఫ్ అమెరికా పత్రికలో వచ్చింది। దీన్ని చూసి ఆ రోజు సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పి దాని తర్వాత పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడినట్టు మేము చూసినాం। అట్లాంటిది ఈ టెస్ట్ ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ మా ఆరోపణలు వచ్చినాయి కాబట్టి మీడియా చిట్ చాట్లో గౌరవ మంత్రి వారు చెప్పారు, దమ్ముంటే పదే నన్ను డ్రగ్స్ బ్రాండ్ అమ్మాయినట్టు కన్నయ్య, లయరు నువ్వు, అబద్ధాల కోరువి, దమ్ముంటే మీ నాయకుడిని నేను బ్లడ్ ఇస్తా। క్యాడర్ లేని పార్టీకి नायब सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव और टीआरएस कायदीन से सवाल किया कि अवामी नुमाइंदों का ड्रग्स टेस्ट से गुजरना मिसाली है तो फिर बदनामी कैसे हो सकती है, उसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि अदालत ने भी केटी रामाराव की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा खारिज कर दिया। मल्लू रवि ने बताया कि केटीआर और राहुल गांधी के दरमियान कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता क्योंकि केटीआर इलाकाई जमात के कायद हैं और राहुल गांधी कौमी जमात के कायद हैं। मल्लू रवि ने अवामुन्नास से अपील की कि वो कल 22 सितंबर को इंदिरा पार्क के पास मुनक्किद होने वाले महाधरना में शिरकत करें जो बेरोज़गारी के मसले पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के मसले पर मुनक्किद किया जा रहा है। क्यों वो एनफोर्समेंट ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट ड्रग्स को जस्ट लाइक वाइन शॉप्स, टाडी शॉप्स, नाउ ड्रग्स शॉप्स भी ज़्यादा हो गया स्टेट में। ये ड्रग्स को कंट्रोल नहीं करे तो पूरा तेलंगाना
बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी ने इसके बारे में एक प्रोग्राम लिया। पूरा ये ड्रग्स के ऊपर सब लोगों को चैतन्य करके इसको स्टॉप करने के लिए कर रहा। इसके बारे में एक वाइट चैलेंज करा। वाइट चैलेंज बोले तो जैसा ग्रीन चैलेंज संतोष एमपी ने करा, वैसा ये एमपी रेवंत रेड्डी भी वाइट चैलेंज। ये वाइट चैलेंज में जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये ड्रग्स लेने वाला नहीं है, ड्रग्स फ्री है बोलने के भाई टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हेयर टेस्ट, लिवर टेस्ट, ये सब करे तो उसमें फ्री हो जाता। वैसा करने के लिए एक चैलेंज और केटीआर को विश्वेश्वर रेड्डी एक्सएमपी को करा। विश्वेश्वर रेड्डी उसको स्वीकार करके उन्हें आया, लेकिन केटीआर नहीं आया। फिर रेवंत रेड्डी के ऊपर वो ये मधी परुव नष्ट दावा डिफॉर्मेशन केस कोर्ट में डाला। क्या बोल रहे हैं आपको ये करो बोले तो वो डिफॉर्मेशन क्या है उसमें लाइव टेस्ट కూడా ఆయన సిద్ధం కదా लाइव टेस्ट करा बोल जन ये एमपी किसी के लिए वो कोर्ट में जा रहा है। उन्हें पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, सब कोर्ट में रेवंत रेड्डी को कोई केस है उसके बारे में उन्हें जा रहा। आप क्या है वो जेल को जाके आया। हैदराबाद में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। गच्चीबौली टेलीकॉम नगर का रहने वाला गोविंद नामी शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ दर्शन के लिए तिरुपति गया हुआ था। वापस आने तक उसके मकान से 110 तोले वजनी तिलाई जेवरात और 10 लाख रुपए नकद रकम की चोरी कर ली गई। उस शख्स ने अपने मकान में नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े को काम पर रखा था, वो भी घर से गायब था। शुबा किया जाता है कि घरेलू मुलाजिमीन चोरी करके फरार हो गए हैं। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला रियासत के नौजवानों की बेरोज़गारी के मसले को लेकर और जिन नौजवानों ने मुलाजिमत न मिलने की वजह से ख़ुदकशी कर ली, उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने एक रोज़ का एहतजाज कर रही हैं और हर मंगल को ये एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में वाईएस शर्मिला ने मिर्चल के बूटपल में रविंदर नायक के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और वहाँ के नुमाइश ग्राउंड में एक रोज़ा दीक्षा किया। वाईएस शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नौजवान मुलाजिमत न मिलने की वजह से जो ख़ुदकशी कर रहे हैं वो ख़ुदकशी ना करें, बल्कि ये ख़ुदकशी नहीं है, कत्ल है और इस कत्ल के ज़िम्मेदार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करें। वाईएस शर्मिला ने रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए बताया कि उनकी जानिब से बेरोज़गारी के मसले पर खामोशी माने क़ैस हैं। ఎందుకని ఇప్పుడే నిద్ర లేచారా, లేకపోతే ఇప్పుడే చంద్రబాబు గారు మీకు సలహా ఇచ్చారా, లేకపోతే ఇప్పుడే మీకు కేసీఆర్ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తున్నారు, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నారు? అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈ ఉప్పల్ అనేది మీ పార్లమెంటు పరిధిలోకి వచ్చే స్థలం. మరి మీ పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్న ఒక అబ్బాయి నిరుద్యోగంతో బాధపడి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మీరు కనీసము నోటీస్ చేశారా? మీ కళ్ళ కనపడిందా? ఈ కుటుంబాన్ని వచ్చి పరామర్శించారా? మరి మీ పరిధిలో ఉన్న ఒక అబ్బాయి నిరుద్యోగంతో ఆత్మహత్య मंगल की सुबह को चंद्रायन गुट्टा के एक सुनसान मुकाम से गुजरने वाले उन्हें एक नामालूम शख्स की लाश को देखकर पुलिस को उसकी इत्तला दी। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने करीबी इलाकों का मुआयना किया ताकि कोई सुराग मिले। पुलिस ने बताया कि मरने वाले शख्स की उम्र 30 साल के आसपास होगी और ये एक सेहतमंद शख्स था और इसका बदन कसरती है। इस शख्स की लाश यहां से गुजरने वाले लोगों ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि उस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस शख्स पर चाकू से हमला किया गया, उसके जिस्म पर चाकू के वार के मुतादिद निशानात पाए गए हैं। हुनूज उस शख्स की शनाख्त नहीं हुई है, पुलिस तहकीकात कर रही है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।